नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सुपर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को ले सकते हैं। इसमें 5000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और इसी पुस्तक में आपको पिछले 4 महीने का करंट अफेयर भी मिलेगा। 2018 का सॉल्व पेपर सुपर टीईटी का, 2019 का सॉल्व पेपर सुपर टीईटी का, यह भी आपको मिलेगा, वो भी विस्तृत व्याख्या के साथ में। इस पुस्तक में एक ग्राफ के द्वारा बताया गया है कि 2018 और 2019 में जो परीक्षा हुई थी सुपर टीईटी की, किस लेसन से कितने प्रश्न पूछे गए थे, सर्वनाम के कितने आए थे, संज्ञा के कितने आए थे, विशेषण के कितने आए थे, ये सब एक ग्राफ के माध्यम से बताया गया। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन ही लेना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एक बात और बता दूं कि संपूर्ण गाइड तो आती ही है 5000 प्रश्नों वाली, साथ में अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो वो भी चतुर प्रकाशन की आती है। प्रैक्टिस सेट में आपको सॉल्व पेपर भी मिलेगा 2018 और 19 का, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है ताकि आप लोगों। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। विद्यार्थी बहुत परेशान है वीडियो को लेकर कि सर वीडियो का एग्जाम कब होगा, इसके बारे में विद्यार्थी कोई जानकारी नहीं दे रहे। जितने भी धरना प्रदर्शन हुए कोई जानकारी निकल करके नहीं आ रही, चूंकि कोर्ट ने तो साफ कर दिया कि इसकी पुनर्परीक्षा होगी और जो विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला नहीं दिया और आयोग के पक्ष में फैसला दिया गया है। और इसमें बहुत सारी जो कापियां हैं वो अंदर से रंगी गई थी, बहुत सारे भ्रष्टाचार के जो साक्ष्य हैं वो मिले थे एसआईटी को। इसी की वजह से ये परीक्षा स्थगित कर दी गई, रद्द कर दी गई, परीक्षा पूरी कैंसिल कर दी गई और अब इसकी पुनर्परीक्षा होगी। जानकारी मिल चुकी है कि अब ये जो परीक्षाएं, जो आयोग ने कहा कि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में ये परीक्षाएं होंगी। परीक्षा कैलेंडर में पहले भी वीडियो की परीक्षा को लास्ट में रखा गया था और इस बार भी ये परीक्षा लास्ट में होने जा रही है। चुनाव के बाद में ही ये परीक्षा होगी और जानकारी निकल कर आ रही है कि इसकी जो परीक्षा है वो लेखपाल भर्ती की परीक्षा के बाद होगी। जब लेखपाल भर्ती की परीक्षा हो जाएगी जो संभावित 1 फरवरी के महीने में होगी, अगर चुनाव आयोग अनुमति दे देता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो फरवरी के महीने में हो जाएगी, नहीं तो फिर वो शपथ ग्रहण के बाद ही होगी। और इसलिए वीडियो का जो परीक्षा है वो अप्रैल के महीने में हो सकती है। देखिए ज़्यादा समय है नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 1850 के लगभग पद हैं। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें, या अप्रैल में या मई के महीने में आपकी जो ये परीक्षा है वीडियो की री एग्ज़ाम वो हो जाएगा। हालांकि वीडियो री एग्ज़ाम के पीछे एक कारण और था, जो प्रस्तावित एग्जाम कैलेंडर पहले जारी किया गया था जिसमें ये लास्ट में बताया गया था वीडियो एग्जाम के बारे में, वो इसलिए था क्योंकि मामला कोर्ट में था। अब कोर्ट में मामला क्लियर हो गया है, तो अब जो ये पुरानी परीक्षा हैं, जो अभी यूपी ने कहा था कि जिस क्रम से विज्ञापन निकले थे हम उसी क्रम से परीक्षाएं करवाएंगे और कुछ परीक्षाओं के बारे में उन्होंने जानकारी भी थी, जैसे जूनियर इंजीनियर इत्यादि की। तो ये जैसे परीक्षाएं हो जाएंगी उसके बाद में आपकी जो वीडियो की परीक्षा होगी, ये बात नोट कर लीजिए। आप लोग तैयारी करते रहें, ये समझ लीजिए कि हम फार्म भर चुके हैं और इसकी हमको परीक्षा देना है। अब हम लोग बात करेंगे यूपी की। यूपी अब लगातार छात्र दबाव बना रहे हैं, सरकार बात मान भी रही है लगातार। एक बात और मैं बता दूं कि इस पहले तो सरकार नहीं सुनती थी, कितना भी धरना प्रदर्शन कर लो कभी आज तक कोई जवाब नहीं आता था। चाहे अधीनस्थ का धरना प्रदर्शन हो, चाहे शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन हो, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन अब इस बीच जितने भी धरना प्रदर्शन है सबके कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन हो। अभी यूपी के लिए विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करने गए थे, पहले तो जूनियर इंजीनियर 2016 उनकी तारीख उसी दिन दे दी गई थी। उसके बाद में दोबारा विद्यार्थी गए तो जूनियर इंजीनियर 2018 की डेट घोषित कर दी गई और 2-3 जो नोटिस जारी हुई थी जिस दिन धरना प्रदर्शन हुआ था उसके दूसरे दिन। अब फिर से विद्यार्थी जो है वो जा रहे हैं 3 जनवरी को, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे तो ये अभ्यर्थी जूनियर असिस्टेंट 2016 वाले हैं और इन्होंने मुख्यमंत्री को भी ये पत्र दिया था, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अग्रिम कार्रवाई हेतु अग्रसित 24 तारीख यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये लेटर। और इसके साथ में विद्यार्थियों ने बहुत सारे ग्रुप बनाए, बहुत सारी तैयारियां हुई, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था। 2016 की ये भर्ती है और अभी तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। छात्रों की तरफ से प्रेस नोट भी जारी किया गया है, अलग अलग जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनको, और उनमें अपनी जो व्यथा है वो पूरी लिखी है कि ये भर्ती 3 चरण में पूरा होनी थी लेकिन इसने पूरा 5 वर्ष लगा दिए। नीचे लिखा है कि मारुति सिंह का कहना है कि आयोग हमेशा झूठा आश्वासन देती रही है, जब तक उनका अंतिम परिणाम नहीं मिल जाता वे अपने साथियों संग डटे रहेंगे। और छात्रों का कहना है कि इस बार वो डेट लेकर के आएंगे, अपना जो फाइनल परिणाम है वो लेकर के आएंगे। 5 साल हो गए विद्यार्थियों को ऐसे छोटे छोटे धरना प्रदर्शन देते हुए। देखिए विद्यार्थियों का क्या कहना है। और हम हटेंगे नहीं,
हम इस बार लड़ेंगे और तब तक हम डटे रहेंगे आयोग पर जब तक कि हमारा अंतिम परिणाम ना आ जाए। और इस बार की लड़ाई आर पार की लड़ाई है, और ये निवेदन और शांतिपूर्ण धरना नहीं है, गुजारिश नहीं है, ये बिल्कुल आर या पार की लड़ाई है। हमें अपना अंतिम परिणाम लेकर ही वापस लौटेंगे। चाहे तो हमको जेलों में भर दीजिए, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमको अपना अंतिम परिणाम चाहिए। हम लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और साक्षात्कार सब देकर और बैठे हुए हैं। कब तक इंतजार करें? सभी मतलब ये भर्ती तीन तीन कार्यकाल देखेगी। एक तो समाजवादी पार्टी की सरकार जो थी उसमें भर्ती का विज्ञापन आया था, भाजपा की जो सरकार है वो पूरी निकल गई, और फिर जो अगली सरकार गठन होगा तब हो सकता है इन जो छात्रों को वारा नारा हो पाएगा। इतना लंबा चरण शायद ही किसी भर्ती में हुआ हो। और अब हम लोग बात कर लेते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बारे में जानकारी मिल गई है कि जो इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्द 1 या 2 दिन में ही एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ जाएगी। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में जो विवाद था आरक्षण को लेकर के एक विवाद था कि एक विद्यालयवार आरक्षण दिया जाए या पूरी भर्ती में इकट्ठा आरक्षण दिया जाए। चूँकि ये भर्ती पहली बार हो रही है, ऐसी लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होती नहीं थी, पहले मैनेजमेंट ये भर्ती किया करता था, इसलिए थोड़ा सा समस्या। ये सारा का सारा जो मामला है वो क्लियर हो चुका है। सब्जेक्ट भरने वाला एक विवाद था वो भी लगभग समाप्त हो चुका है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो काला वाला कर दिया था, डबल सब्जेक्ट चुन लिए थे, इस तरीके एक विवाद चल रहा है इस भर्ती में। तो इन सब का अंत होते हुए और इसके लिए जो आगे की प्रक्रिया के लिए एक विस्तृत शासनादेश फिर से जारी होने वाला है। और अब हम लोग बात करते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। 17,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कल एक बयान जारी किया गया था बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के द्वारा। बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, उसमें भी जानकारी दी थी। जानकारी ये दी थी कि जो 6,000 सीटें वो ओबीसी SC ST को दे दी जाएंगी, और उसके बारे में 30 तारीख को मेरिट सूची जारी होगी, और चुनाव की आचार संहिता के पहले 6 तारीख को इन लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन जो नई शिक्षक भर्ती है इसके बारे में नहीं बताया गया कि ये कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, कब लिखित परीक्षा होगी, कब क्या होगा। तो मैंने तो कल ही आपको बता दिया था इसके बारे में, और वही बातें आज भी समाचार पत्रों के माध्यम से निकली हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि चुनाव के बाद में इस भर्ती की जो है प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इस भर्ती की परीक्षा होगी। इसके बारे में आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में भी जानकारी दे दी गई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है TET के बाद हो सकती है शिक्षक भर्ती की परीक्षा। ये देखिए, असल में अगर नहीं होगा तो फिर शिक्षा मित्र और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो TET नहीं पास हैं वो कोर्ट चले जाएंगे, भर्ती फंस जाएगी, और समय भी तो नहीं है, 10 दिन का तो समय बचा हुआ है। 10 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, 10 दिन में क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। तो भर्ती के तो कुछ होना नहीं है अभी। इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा नहीं, सरकार क्या फ़ायदा, अपना नोटिस भी जारी कर दे, परीक्षा भी नहीं हो पाए, एक और किरकिरी हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखिए लिखा हुआ TET के बाद में हो सकती है शिक्षक भर्ती की परीक्षा। राज्य सरकार 23 जनवरी को TET कराने जा रही है। इसके बाद में शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा हो सकती है। TET पास अभ्यर्थी ही इस परीक्षा के लिए अर्ह होंगे, तो वही योग्य होंगे। तो यही जानकारी निकल करके आई है कि इसकी जो पर भर्ती है वो जो TET पास विद्यार्थी हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। अब समस्या आ गई है कि फिर से विद्यार्थी कोर्ट जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में चुनौती देंगे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी। आरक्षण पीड़ित OBC SC अभ्यर्थी लीगल टीम के सदस्य राजेश चौधरी ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगति दूर करने के बाद केवल 6,000 अभ्यर्थियों को चयन का मौका देने पर नाराजगी जताई है। चौधरी का कहना है कि OBC अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित 15,598 में से केवल 2,637 पदों पर पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, और वहीं SC को 21 की जगह 16.6% आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार ने मान लिया है कि आरक्षण निर्धारण में गलती हुई है तो पूरी तरीके से ठीक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी टीम इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने OBC आयोग की रिपोर्ट को भी पूरी तरीके से लागू नहीं किया। तो जो आयोग ने कहा था सरकार उसी तरीके से कर रही है। विद्यार्थियों का दावा ज़्यादा है कि ज़्यादा सीटें होनी चाहिए, और फिर से मामला कोर्ट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो मिल रहा है उससे विद्यार्थियों को ले लेना चाहिए, और जो आगे नई भर्तियाँ हैं उनकी तैयारी करना चाहिए। ऐसा ना हो कि नई शिक्षक भर्ती भी रुक जाए और सब मामले रुक जाएं और केवल मामला इसी पे लटका रहे, फिर से 2 साल लग जाए। तो
69,000 शिक्षक भर्ती में अगर कट ऑफ का मामला भी था कोर्ट में चला गया था, जिसकी वजह से 2 साल अब हमेशा से देरी लग गई भर्ती में, नहीं तो ये भर्ती बहुत पहले कंप्लीट हो जाती है। अब तक ये सब चीज़ें जो 17,000 वाली भर्ती ये भी कंप्लीट हो चुकी होती, जब 69,000 भर्ती में ही इतना लेट हो गया तो उसी की वजह से सारी की सारी जो प्रक्रिया वो लेट हो गई। अगली सूचना है कांस्टेबल भर्ती 2013 की। 2013 में एक कांस्टेबल की भर्ती आई थी, 2 चरणों में हुई थी, जो दोबारा विद्यार्थी चयनित हुए थे और उसके पहले भी एक ग्रुप चयनित हुआ था जो बड़ी भर्ती थी। उसके बाद में प्रतीक्षा सूची से भी विद्यार्थी चयनित हुए, तो कुछ जो विद्यार्थी पहले चयनित हुए थे उन विद्यार्थियों को ये आरोप था कि उनके नंबर ज़्यादा हैं, उनको पीएससी मिला है, और जो विद्यार्थी प्रतीक्षा सूची में आए हैं उनके नंबर कम है और उनको जो सिविल पुलिस मिली है। मामला कोर्ट में चला गया है, कोर्ट ने आदेश दे दिया है, उसी के बारे में यहाँ पर ये जानकारी लिखी हुई है कि कांस्टेबल भर्ती की कॉमन मेरिट लिस्ट बनाने के आदेश है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। सुबह की वीडियो में ये सूचना छूट गई थी, इसलिए इसमें ये सूचना डाली गई है। और भी अन्य समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई। फिलहाल आपको बता दूं कि लखनऊ में 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अभी भी विद्यार्थी वहां पर डटे हुए देख सकते हैं। ये आज की तस्वीरें हैं सुबह की। रजत सिंह और पूरी टीम, इनकी मांग है कि 17,000 से हमारा कुछ नहीं होगा, हमको 70,000 पद और चाहिए। और बात तो सही है, 17,000 पदों में किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शिक्षा मित्रों का फिर से चयन हो जाएगा। हर बार जितने भी भर्तियां होती हैं, चाहे वो 68,500 हो या 69,000 हो, कितने भी पद हों, 7-8 हज़ार सीटें तो शिक्षा मित्र ले ही जाते हैं। और 3-4 हज़ार जो सीटें हैं वो देखा आपने एडेड जूनियर हाई स्कूल में क्या हुआ, 145 नंबर, डीजे वाले बाबू 142 नंबर, तो ये लोग भी ले जाते हैं 2-3 हज़ार सीटें। 2-3 हज़ार सीटें ये अब इनको हटा दीजिए और शिक्षा मित्रों के 7-8 हज़ार पद हटा दीजिए, बचेंगे आपको 4-5 हज़ार। वो रिजर्वेशन और बहुत सारे जो 36,000 आरक्षण वगैरह हैं वो वैसे चली जाएंगी, तो इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। तो शिक्षक भर्ती के लिए तो जब ज़्यादा भर्ती होगी तभी विद्यार्थियों का कल्याण हो पाएगा, नहीं तो फिर एकेडमिक भी बहुत बड़ा रोल करती है। हर जिले में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, कम से कम 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 34 से ज़्यादा एकेडमिक हैं। तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।